हेलो। जिनका सेमेस्टर 3 है और मेन हिंदी है, उनके लिए मुख्य हिंदी का पेपर नंबर 5 जो है, उसके लिए एक प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उसमें हम देखेंगे प्रस्तावना, जीवन और व्यक्तित्व, रचना संसार और उपसंहार। इन मुद्दों को ध्यान में रखकर हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न के उत्तर की तरफ। तो सबसे हिंदी साहित्य में एक विद्रोह के रूप में उभर कर आने वाले युग को छायावाद की संज्ञा दी गई और छायावाद की इस अनुपम, अपूर्व एवं अद्भुत साहित्य धारा के प्रवर्तन का श्रेय मीना सरस्वती के विशिष्ट पुत्र महाकवि जयशंकर प्रसाद को अतीत के झरोखों से वर्तमान की स्थितियों एवं समस्याओं को सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक डोर में पिरोकर स्वच्छ रूप से प्रतिष्ठित करने वाले प्रसाद निश्चित ही अलौकिक प्रतिभा के धनी व्यक्ति एवं साहित्यकार थे। काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी एवं निबंध आदि में एक साथ छायावाद की समस्त विभूतियों को स्वर देकर इस महाकवि ने साहित्यावकाश में एक अन्यतम ध्वज लहराया और इसी से कवि प्रसाद की साहित्य विद्या के हर क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान भी बनी। अब हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद के जीवन और व्यक्तित्व को। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक समृद्ध एवं संपन्न वैश्य परिवार में माघ शुक्ल दशमी संवत 1946 अर्थात सन 1890 ईस्वी को हुआ था। इनके पूर्वज सुंदरी साहू के नाम से विख्यात शिव के अनन्य भक्त थे। शिवरत्न साहू उनके पितामह थे और वे अत्यंत दयालु तथा दानी व्यक्ति थे। इनकी माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था और अपने भाई बहनों में सबसे छोटे होने के कारण माता का इनके प्रति विशेष प्रेम था। प्रसाद जी के ज्येष्ठ भाई का नाम शंभू रत्न था। कट्टर शिवमतावलंबी इस परिवार में प्रसाद जी से पहले उनके भाई बहनों की मृत्यु हो चुकी थी। इसीलिए प्रसाद जी की दीर्घायु के लिए गोकर्णनाथ महादेव की मनौती मानी गई थी। यही कारण है कि इनका नाम भी भगवान शंकर के
प्रसाद स्वरूप जयशंकर प्रसाद रखा गया। प्रसाद जी की आरंभिक शिक्षा घर पर ही शुरू हुई। इसके बाद वे स्थानीय क्वींस कॉलेज में 7वें दर्जे तक पढ़े। कश्मीरी प्रतिभिज्ञा दर्शन की विचारधारा के समृद्ध इस परिवार के धार्मिक एवं दार्शनिक वातावरण का प्रभाव तो प्रसाद जी के चिंतन पर पड़ा ही, साथ ही सहृदयता, उदारता, धर्मनिष्ठता एवं साहित्य सृजन क्षमता के गुण भी उन्हें उत्तराधिकारी के में प्राप्त हुए। इसी परिवेश में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से परिचय होने के फलस्वरूप उनके काव्य एवं अन्य साहित्य में विभिन्न मानव स्वभावों का सफल एवं पूर्ण चित्रण भी मिलता है। 7वीं कक्षा में पढ़ते समय ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। परिणामतः 12 वर्ष की अवस्था में ही स्कूल की शिक्षा से वंचित होना पड़ा। परिवार का सारा भार अग्रज शंभुरत्त जी ने संभाला। प्रसाद जी की शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया गया और उन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी तथा संस्कृत का गहन अध्ययन किया। वेद और उपनिषदों का उन्हें विशिष्ट ज्ञान था। 15 वर्ष की आयु अवस्था में माता का देहांत हो गया। दुर्भाग्य ने यही साथ न छोड़ा। 2 वर्ष बाद अग्रज भाई शंभुरत्त जी का भी स्वर्गवास हो गया। और घर का पूरा दारोमदार प्रसाद जी पर आन पड़ा। छिपकर तुकबंदियां लिखने वाले प्रसाद का अल्हड़ कवि 15 वर्ष की अवस्था में ही दुकान पर बैठकर बही खातों के रद्दी कागजों पर कविताएं लिखने लगा, उसकी आराधना करने लगा। सन 1908 तक प्रसाद जी द्वारा ब्रज भाषा में रचित कविताएं तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। प्रसाद जी ने 11 वर्ष की अवस्था में अपनी माता के साथ पुष्कर जी की ओंकारेश्वर, जयपुर, उज्जैन, ब्रज मंडल तथा अयोध्या आदि स्थानों की यात्राएं की थी। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य एवं संपदा के अद्भुत दृश्यों का आस्वाद भी उन्होंने लिया था। पर्वतों, झरनों, लहरों और कानन कुसुमों की चांदनी रातों में विहार भी किया था। जगन्नाथपुरी की यात्रा में सागर की विशालता, गंभीरता तथा उतार तरंगों की गर्जना सुनी थी, तो माँ पृथ्वी के अंचल में
विराजमान हिमगिरी के उत्तुंग शिखर का आनंद भी लिया था। इन्हीं सब अद्भुत प्रकृति शक्तियों ने कवि हृदय को प्रेरणा प्रदान की। संस्कृत और अंग्रेजी के नियमित अध्ययन से उन्हें वेद उपनिषदों के साथ साथ पुराण, महाभारत तथा अन्य ऐतिहासिक सांस्कृतिक महाकाव्यों एवं ग्रंथों के अध्ययन की प्रेरणा मिली। भारतीय संस्कृति के प्रति यहीं से श्रद्धा उत्पन्न हुई, तो अतीत के प्रति रुचि भी यहीं से जागृत हुई। प्रसाद जी कसरत और व्यायाम में भी नियम से लीन रहते थे। कुश्ती और दंगल तथा गरिष्ठ खुराक उनके शौक थे। माता पिता तथा ज्येष्ठ भाई के स्वर्ग प्रस्थान के बाद भी इस संघर्षरत कवि को दुर्भाग्य से जूझते रहना पड़ा। विवाह स्वयं किया तो कुछ ही वर्ष बाद पत्नी चल बसी। दूसरा विवाह संपन्न हुआ तो पुत्र जन्म पर पत्नी और पुत्र दोनों परलोक सिधार गए। अब कवि हृदय पूर्णतः टूट चुका। गहरी चोट उनके हृदय पर लगी और वे पारिवारिक जीवन के प्रति निराश से हो गए। दर्शन का गांधीर्य उन्हें चेरता गया, किंतु नियति का खेल निराला है। भाभी और मित्रों के आग्रह पर तीसरा विवाह किया। इसी पत्नी से उन्हें रत्न शंकर नामक एकमात्र पुत्र की प्राप्ति हुई। व्यक्ति की दृष्टि से उच्च कोटि के महापुरुषों में गिने जाने वाले महाकवि प्रसाद ने परिवार और व्यापार के कठिन उत्तरदायित्वों को संभालते हुए भी गहन अध्ययन एवं मनन के दृढ़ संबल तथा नैसर्गिक प्रतिभा के वरदान से जो कुछ भी भारतीय साहित्य को दिया, उस पर हम सभी को गर्व है। हमारा दुर्भाग्य ही है कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहने वाला बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न वह महान कलाकार व्यक्तित्व अधिक दिनों तक हमारा मार्गदर्शन न कर सका। जनवरी सन 1937 में प्रसाद जी बीमार पड़ गए और चिकित्सकों ने घोषित किया कि उन्हें राज्य क्षमा हो गया है। दिन प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य गिरता गया। डॉक्टरों ने उन्हें काशी छोड़कर पहाड़ों पर जाने की सलाह दी, किंतु प्रसाद जी काशी नहीं छोड़ना चाहते थे। परिणाम यह हुआ कि सन 1937 में 48 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। अब हम देखते हैं रचनाएं और रचना संसार। भावनाओं के मधुर गायक तथा काव्य की विशिष्ट सृष्टि के निर्माता जयशंकर प्रसाद जितने महान हैं,
उनका रचना संसार भी उससे कम विशाल या विराट नहीं है। इस महान कृतिकार ने कवि कर्मी जीवन साधना से में संसार के अनुभवों की मार्मिक प्रतिक्रिया को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति देकर साहित्य को प्रेरणा प्रदान की तथा समूचे विश्व को एक नव्य बोध भेंट किया। सांसारिक चेतना से ओतप्रोत साहित्य भंडार देने वाले बहुमुखी प्रतिभा के इस धनी व्यक्तित्व ने काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी तथा निबंध जैसी कई विधाओं में एक साथ मानव समाज, देश तथा युग की अनेकों समस्याओं को ही उजागर नहीं किया, उनके समाधान की राह भी प्रस्तुत की है। पद्य और गद्य में बराबर अधिकार रखते हुए इतिहास और संस्कृति के समर्थक, आख्याता और बने महाकवि प्रसाद पूरे हिंदी साहित्य में सबसे अलग दिखाई पड़ते हैं। अपने व्यक्तित्ववादी रूप में वेदना, करुणा तथा प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए प्रसाद एक उच्चतम भावभूमि पर पहुँचते हैं और यही समग्र विश्व का आत्मवाद है। आनंदवाद तथा अभिव्यक्तिवाद भी माना जाता और अभिव्यक्तिवाद का भी परिचय कराया है। काव्य रचना देखिए तो चित्राधार, प्रेमपथी, करुणालय, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर तथा कामायनी। नाटक को देखते हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त तथा ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास में कंकाल, तितली और इरावती, काव्य संग्रह, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। निबंध को देखते हैं काव्य और कला तथा अन्य निबंध। इस प्रकार आनंदवाद को जीवन की साध्य तथा समरसता को साधन मानने वाले इस विश्व कल्याण के प्रतिनिधि कवि ने अपने साहित्य सागर की अपार जल राशि के भीतर अमृत का एक ऐसा कलश रख दिया है जो युगों युगों तक संसार की शरणों में आने वालों के विष को प्रभावहीन बनाकर उन्हें अंबर आनंद की कल्याणकारी एवं समरस भूमा तक ले जाता रहेगा। इच्छा, ज्ञान और कर्म की गीतात्मक राह को पुनः प्रशस्त करने वाले इस अन्वेषी के ने समरसता में लय होने का संगीत दिया। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि
अतीत के झरोखों से वर्तमान की परिस्थितियों एवं समस्याओं को सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक डोर में पिरोकर स्वच्छंद रूप से प्रतिष्ठित करने वाले प्रसाद अलौकिक प्रतिभा के धनी थे। कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी तथा निबंध आदि विधाओं के माध्यम से प्रसाद ने सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक राष्ट्रीय चेतना का प्रसार कर वैविध्यमयी पृष्ठभूमि में कल्याणकारी साहित्य का सृजन किया है। यह प्रश्न यहाँ पूर्ण होता है।